सीरिया में इजराइल का एक बड़ा गंदा गेम शुरू हो चुका है। सीरिया के अंदर जो द्रूज कम्युनिटी है उससे डील इजराइल ने कर ली है और आधिकारिक डील करने की तरफ आगे बढ़ गया है। द्रूज कम्युनिटी के सपोर्ट में पहले से ही अमेरिका और इजराइल हैं और इनका सपोर्ट करके सीरिया को 2-3 टुकड़ों में बांटने की कामयाब कोशिश उसकी रही है। कामयाब इसलिए कह रहा हूं कि द्रूज कम्युनिटी को इजराइल ने इनवाइट किया और कहा कि सीरिया के गोलान हाइट जहां पर हमारा कब्जा है, तमाम द्रूज कम्युनिटी के लोग आप वहां पर आएं, हम और आप मिलकर कुछ बेहतरीन करेंगे। जिसके बाद भारी मात्रा में हजारों की तादाद में बसों और गाड़ियों में भरकर द्रूज कम्युनिटी के सीरिया के लोग उस सीरिया के गोलान हाइट पर पहुंचे। मंजर आपके सामने। أهلا وسهلا بأحبابنا، مكتوب على أبوابنا، أهلا وسهلا بلفاتنا، مكتوب على خلواتنا، أهلا وسهلا بلفاتنا. شباب بس يصيروا بساط عند البيت. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. الله حي الله حي. صلى الخمسة صلى الخمسة. तो भाई ये है सीरिया का हाल। अब बात करें गाजा की, तो इजराइल ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए गाजा पर बमबारी की, गोलीबारी की, जिसमें 4 और फिलिस्तीनियों की मौत हुई और 12 से ज़्यादा घायल हुए। उधर हमास राजी हो गया है एक अमरीकी कैदी को छोड़ने के लिए और साथ में 4 इजरायलियों की डेड बॉडी को वापस देने के लिए। अगर हमास ये काम करेगा, ये डील पूरी करेगा, तो दूसरे फेज की बात शुरू होगी, ऐसा कहा जा रहा है। गाजा के अंदर इजराइल ने तमाम बिजली और पानी को बंद किया हुआ है। ऐसे में जो पानी का टैंकर एक आध बड़ी मुश्किल से पहुंचा है, तो पानी के लिए लुठास मचती हुई नजर आ रही है। हज़रात, इसके अलावा गाजा के अंदर इस 3 साल के मासूम बच्चों को ड्रोन के ज़रिए इजराइल ने निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। अब दोस्तों, अब जब डोनाल्ड ट्रंप इजराइल का साथ दे रहा है और डोनाल्ड ट्रंप का साथ एलन मस्क दे रहे हैं, तो जहां जहां ट्रंप का फ़ायदा होगा वहां वहां एलन मस्क को भी फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। इजराइल ने दोस्तों एलन मस्क के लिए, नेतन्याहू ने एलन मस्क के लिए ऐलान किया और इनवाइट किया कि आप हमारे मुल्क में आइए, अपनी इलेक्ट्रिक और टेस्ला जैसी गाड़ियों को यहाँ प्रोवाइड कीजिए हमारे सीनियर ऑफिशियल्स को, और इसके लिए सरकारी टेंडर आप लीजिए, यानी सरकार से भरपूर, हमसे आप भरपूर पैसा लीजिए और हमारे सीनियर ऑफिसर्स को साइबर ट्रक और इलेक्ट्रिक जैसी अपनी महत्वपूर्ण गाड़ियाँ सौंपिए। यानी आप समझिए ये बड़े लेवल पर चल रहा है। जो आतंक का साथ दे रहा है और आतंकवाद में साथ है दोस्तों, उसको हर तरफ से फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। यानी तुम मुझे फ़ायदा पहुंचाओ, मैं तुम्हें फ़ायदा पहुंचाऊंगा। मोमिनीन हज़रात, हम अपनी खूबसूरत मस्जिदों में बेहतरीन तरीके से नमाज भी अदा कर रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं और रोज़ा इफ्तार भी कर रहे हैं, लेकिन एक मंज़र
जो दिल को दुखा रहा है। गाज़ा में ऐतिहासिक मस्जिद का मलबा है, शहीद हो चुकी मस्जिद है और मस्जिद के मलबे पर मुसलमान रोज़ा खोल रहे हैं। उधर बैतुल मुकद्दस में बड़ी मुश्किल से फिलिस्तीन के लोगों को जाने की इजाज़त मिली। बमुश्किल वहां पर नमाज जुमा अदा की गई। वकान अल-इंसानु अजूला वजअलना अल-लैला वन-नहारा आयतैन फमहौना आयतल-लैल वजअलना आयतन-नहारि مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء। उधर जुमे के दिन ही 21 साल के नौजवान फिलिस्तीनी को वेस्ट बैंक में गोली मारकर इजराइल की सेना ने शहीद कर दिया। तमाम सोशल मीडिया इजराइल के ही नरसंहार और प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। अब फेसबुक की ये गंदी हरकत जो आपके साथ भी करता है, और अगर आप फिलिस्तीन के समर्थन में बोले होंगे, कभी लिखे होंगे, तो उसको डिलीट भी किया होगा और आपके कई अकाउंट को सस्पेंड भी किया होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब फिलिस्तीन के ये 3-4 एक्टिविस्ट थे जो फेसबुक पर इजराइल के प्रोपेगेंडे को फोड़ रहे थे और इजराइल की सच्चाई को फेसबुक के जरिए दिखा रहे थे। फेसबुक ने इन चारों के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया है। हालात इतने बुरे हैं कि जो फिलिस्तीन के लोग हैं वेस्ट बैंक के, वो खुद बता रहे हैं कि इजराइल की सेना ने हमारे घरों में आग लगाई है, घरों में घुसे हैं, लूटपाट की है, यहाँ तक कि बच्चों को किडनैप करने की कोशिश भी की है। सुन लीजिए। تم محاولة خطف لطفلين في خربة المراجم، احكي لنا شو التفاصيل اللي صارت. بعد ما دخل المستوطنين إلى هذا المنزل، منزل ابن عمي، اقتادوا طفلين، طفل عمره 4 أشهر وطفل عمره 1.5 سنة لخارج المنزل بهدف يعني انهم ياخذوهم لمطرح يعني اخر، ولولا يعني انه ربنا قدر ولطف يعني يبعدوا عن المنزل مسافه يعني خلينا نقول 100 متر، انه تدخل وجود يعني هان وجود الاهالي من قرية دوما منعوا هذا الشيء. الحمد لله. الحمد لله على سلامتكم. طبعا هذا المنزل تم احراقه بالاضافه لمنزلين في خربة المراجع. हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। अब इस तस्वीर को देख लीजिए। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाकों में दिन दहाड़े फिलिस्तीनियों के घरों में आग लगाई जा रही है। उधर यूएन के ऑफिसर्स ने कल की रिपोर्ट को दुनिया के सामने पढ़कर सुनाया और कहा कि इजराइल ने सेक्सुअल वायलेंस फिलिस्तीनियों के खिलाफ किया है। आगे आप खुद सुनिए और शेयर जरूर कीजिए। The frequency, prevalence and severity of sexual and gender-based crimes perpetrated across the occupied Palestinian territory leads the Commission to conclude that sexual and gender-based violence is increasingly used as a method of war by Israel to destabilise, dominate, oppress and destroy the Palestinian people. The Commission documented a pattern of sexual violence, including cases of rape and other forms of sexual violence, torture and other inhumane acts that amount to war crimes and crimes against humanity. उधर आपको पता है कि दुनिया के तमाम न्यूज़ चैनल इजराइल का साथ दे रहे हैं, खासकर बीबीसी जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म। आपकी स्क्रीन पर ये देख लीजिए, बीबीसी के हेडक्वार्टर के बाहर ज़बरदस्त प्रदर्शन फिलिस्तीन के समर्थन में लोग कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया पूरी दुनिया में जलील हो रहा है। उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि लेबनान में हम 5 पॉइंट्स पर जहां मौजूद हैं, 5 जगहों पर
हम वहाँ से कभी पीछे नहीं हटेंगे, हम हमेशा अब वहीं रहेंगे। अंदर से देखा जाए तो इजराइल का हाल बहुत बुरा है। हजरात, इजराइल के ऑर्थोडॉक्स जो लोग हैं वो अपने एक प्रोग्राम में चीख चीख कर नारे लगाने लगे कि हम सेना में शामिल नहीं होंगे। देखिए, उधर इजराइल और अमेरिका सूडान, सोमालिया और अफ्रीका के कई देशों से बात कर रहे हैं कि आप फिलिस्तीनियों को ले लीजिए, जिसके बदले वो अफ्रीका के देशों को रकम भी देंगे। लेकिन फिलहाल अफ्रीका के देशों ने कोई भी बात बोलने से इनकार कर दिया है और अफ्रीका के देशों का पक्ष अभी सामने नहीं आया है। यानी कहने का मतलब ये है कि अभी भी अमेरिका और इजराइल फिलिस्तीनियों को, गाज़ा के लोगों को गाज़ा और फिलिस्तीन से निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं। उधर नीदरलैंड ने जोरदार झटका इजराइल के मुंह पर दिया है। नीदरलैंड की यूनिवर्सिटीज़ ने इजराइल की यूनिवर्सिटी से और इजराइल से तमाम तरह के रिश्तों को तोड़ दिया है। ये काम नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स ने वोट करके करवाया है। ये हाल है इस वक्त मिडिल ईस्ट का। मिडिल ईस्ट में जो भी चल रहा है गाज़ा और फिलिस्तीन को लेकर, इनसे जुड़ी हुई तमाम जानकारी मैंने आपको दे दी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद।